Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are well. In this video, we'll be discussing IELTS speaking part 1. Topic is keys. Now, without wasting so much time, let's get started. Let's commence with first question related to this topic, that is, do you always bring a lot of keys with you? No, I'm not in the habit of carrying a lot of, or you can say many keys with me. No, I'm not in the habit of something or doing something. इसका मीनिंग है कि I am I don't have this habit, I don't do it. Okay, I don't do it, I don't have this habit, I don't have a habit of doing something. Okay, so यहाँ पे I'm not in the habit of, ये मेरी habit नहीं है, I don't do it. Okay, so क्या कैरी करने की या फिर ब्रिंगिंग आप बोल सकते हो, जैसे क्वेश्चन में है ब्रिंग अ लॉट ऑफ, सो यहाँ पे ब्रिंगिंग, इधर यूज ब्रिंगिंग और कैरिंग. ओके, कैरी करने की अ लॉट ऑफ या फिर मैनी कीज विद मी, मेरे साथ कैरी करने की बहुत सारी कीज. ओके, दिस इज इन ऑर्डर टू दिस इज इन ऑर्डर नॉट टू. ओके, कि इस उद्देश्य से नहीं कि जो इसका भी ज़्यादा आइटम्स ना हो जाए मेरे साथ. ओके, दिस इज़ इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज, दिस इज़ इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आइटम्स विद मी एंड लूज दैम ईज़िली. सो ये क्यों, ताकि जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, ओके, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ आइटम्स, ताकि जो ज़्यादा आइटम्स इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स इंक्रीज़ ना हो जाएं, ज़्यादा आइटम्स ना हो जाएं और विद मी, मेरे साथ, एंड लूज़ दम ईज़िली, और मैं इन्हें मतलब ये गुम ना हो जाएं ईज़िली. ओके, सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू के उद्देश्य से, ताकि इनका नंबर जो है ज़्यादा आइटम्स मेरे साथ ना हो जाएं और इन्हें मैं ईज़िली लूज़ ना कर पाऊँ. इट मीन्स के गुम ना हो जाएं. आई कैरी ओनली माई स्कूटी कीज़ विद मी. मैं कैरी करती हूँ ओनली जो मेरी स्कूटी कीज़ हैं. ओके, उसे ही मैं कैरी करती हूँ. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. हैव यू एवर लॉस्ट योर कीज़? Fortunately, I haven't experienced such incident so far. Fortunately, किस्मत से मैंने ऐसा सच इंसिडेंट ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है, कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है so far अभी तक. दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों है, क्योंकि आई हैव अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट. इफ़ यू हैव अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट, इसका मीनिंग है कि यू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी. ओके, आपकी शार्प मेमोरी है. सो क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आई हैव अ मेमोरी लाइक एन एलिफेंट. मोरओवर, आई ऑलवेज टेक गुड केयर ऑफ माई पोजेशंस. इसके अलावा मैं ज़्यादा गुड केयर ऑफ, आई टेक गुड केयर ऑफ, इट मीन्स कि अपनी जो पोजेशंस, अपनी थिंग्स, अपनी बिलोंगिंग्स की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करती हूँ, इसलिए. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू ऑफन फॉरगेट द कीज एंड लॉक योरसेल्फ आउट? As I have aforementioned that I am an extremely careful person and with very sharp memory. जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि मैं extremely careful person हूँ, या फिर वेरी केयरफुल आप बोल सकते हो, एंड विद वेरी शार्प मेमोरी, और मेरी मेमोरी काफ़ी शार्प है. ओके, विद वेरी शार्प मेमोरी. दैट हैपन्स टू मी वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून, ये दिस इज़ एन इडियम. इट मीन्स वेरी रेयरली. ओके, ओकेजनली, वेरी रेयरली. सो ये मेरे साथ होता है very rarely, occasionally. Okay, for example, a couple of months पहले की बात है, ago, when I forgot my scooty keys at my friend's abode. या फिर आप बोल सकते हो at my friend's house. Okay, so place. Okay, so अपने फ्रेंड के घर में भूल आया. ओके, जब भूल आई अपनी स्कूटी कीज़. व्हेन आई रीच द प्लेस, जब मैं प्लेस वहाँ पे पहुँची, जहाँ पे आई हैड पार्क्ड my scooty. When I reached the place where I have parked, or I had parked my scooty. यहाँ पे जब फिर आप बोल सकती हो when I reached the parking space. okay, यहाँ पे आपने अपनी स्कूटी पार्क की थी. when I reached the place I had parked my scooty, I realized, मुझे पता चला कि I don't have my scooty keys with me, कि मेरे पास मेरी स्कूटी की कीज़ नहीं है. afterwards, इसके बाद I had to go back, मुझे बैक जाना पड़ा था to my friend's house to get keys, टू गेट माई कीज़. सो इसके बाद मुझे बैक जाना पड़ा था अपने फ्रेंड के घर, क्या करने, टू गेट माई कीज़, अपनी कीज़ वापस लेने. ओके, प्राप्त करने. नाउ दिस इज़ ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज़,
Do you think it is a good idea to leave your keys with a neighbor? Well, it depends. It means कि ये depend करता है किसके ऊपर. If your neighbors are liable people या फिर trustworthy people, okay, जिनके ऊपर trust किया जा सकता है, आप depend कर सकते हो, okay, dependable people हैं, आप rely कर सकते हो, okay, उनके ऊपर. So अगर ऐसे हैं तो then वन कैन डेफिनेटली लीव वंस की विद दैम. तो डेफिनेटली छोड़ सकता है एक पर्सन, आप छोड़ सकते हो अपनी कीज़ उनके पास, डेफिनेटली, श्योरली, ओके, सर्टनली. इन दिस वे, इस तरह से नॉट ओनली वंस हाउस कैन बी प्रोटेक्टेड, इस तरह से ना केवल जो हमारा घर होगा वो प्रोटेक्ट किया जाएगा उनके द्वारा, ओके, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, बट ऑल्सो नेबर्स विल कलेक्ट, बट ऑल्सो कि जो नेबर्स हैं वो हमारे जो इम्पेरेटिव इम्पोर्टेंट, ओके, ज़रूरी जो पार्सल्स हैं वो कलेक्ट कर लेंगे एंड अटेंड भी कर लेंगे हमारे जो गेस्ट्स हैं इन वंस एब्सेंस, ओके. सो पर्सन की एब्सेंस में वो ना केवल उनके घर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनका घर प्रोटेक्टेड रहेगा, बट ऑल्सो जो नेबर्स हैं वो उनके जो इम्पेरेटिव पार्सल्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी कलेक्ट कर पाएंगे, एंड ऑल्सो वो अटेंड, उनके जो गेस्ट्स आते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, सो उन्हें भी वो अटेंड कर लेंगे, ओके. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. If you liked my answers, these are my unprepared sample answers. If you like these answers, please hit the like button before leaving. These are neither copied from Google nor from anything else. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please hit the like button and also subscribe to my channel. Thanks for watching and happy learning.